आज चाइना भी था, आज रशिया भी था, आज पाकिस्तान भी था। आप बताइए कौन सा ऐसा लीडर है जो इन तीनों को सामने बैठाकर अपनी मन की बात कह रहा है। हम चाइना के सामने भी ये कह रहे हैं कि भाई आप जो कनेक्टिविटी की बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हम पाकिस्तान के सामने बैठाकर ये कह रहे हैं कि भाई टेररिज्म नहीं चलेगा। हम रशिया को ये कह रहे हैं कि हम युद्ध के साथ नहीं हैं। हम अपने दोस्त को अच्छी सलाह भी दे रहे हैं। इस पर बताइए ना, ऐसा कोई लीडर है जो तीनों देशों को बैठाकर ये बात कह रहा हो? मैं आपका सवाल का स्पेसिफिक जवाब देने से पहले एक चीज कह दूं। भाजपा के प्रवक्ता ने आपके शो पे कहा था डिस एस्केलेशन खत्म हो चुका है, जो नहीं है, वो शुरू भी नहीं हुआ है। और ये सिमेंटिक्स नहीं, डिस एंगेजमेंट और डी एस्केलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। नॉट डिस एस्केलेशन, डी एस्केलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। लिसन, इफ आई वांट टू बी हेकल्ड प्राची, आई विल गो टू अ सर्कस। अच्छा, बोले कह रहे थे। हाँ, तो इन दोनों में जमीन आसमान का शुरू कर दीजिए आप। हम जब आपके पास इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स नहीं हो तो आप इस तरह की बातें करें। अच्छा, बोले तहसीन, बोले। थैंक यू। आप अगर फेडर थोड़ा सा डाउन करें। बोले। जब डी एस्केलेशन बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो हाल में 19 अगस्त को मीटिंग हुई दोनों एनएसएस के बीच में, डी एस्केलेशन की प्रोसेस कैसी होगी उस पे हुआ। कोर कमांडर लेवल मीटिंग सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर पे नहीं, सेंट्रल और वेस्टर्न सेक्टर पे होगी। ये बात तय हुई। एससीओ समिट में जाने को लेकर हमारा जो एजेंडा था, क्या वो एजेंडा हम कंप्लीट करके आए कि नहीं आए? मेरा प्रश्न ये है। हमारा एजेंडा था कि हम टेररिज्म, हमारा एजेंडा था कि हम टेररिज्म, हमारा एजेंडा था कि हम टेररिज्म के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक्सपोज करें। क्या हमने किया कि नहीं किया? क्या हमने चाइना को ये बताया कि नहीं बताया कि भाई ये कनेक्टिविटी का मतलब नहीं कि जहां तहां आप रोड बना लीजिएगा? हमने बताया कि संप्रभुता और अखंडता का आपको ध्यान रखना होगा किसी भी देश की। करेक्ट, बट ये अब तक एक कंप्लीट रोड मैप नहीं आया है। Yes, it was a good start. मैं बधाई देता हूं। जो पहलगाम पे हमारा डिक्लेरेशन हुआ, जॉइंट डिक्लेरेशन सारे 10 मुल्कों ने साइन किया, फैंटास्टिक। आई कांग्रेचुलेट, मैं शुरुआत उससे की, ये बधाई के पात्र है। लेकिन अब तक यस, तो मैं उसके पक्ष में हूं। मैं यही पूछ रही थी, अब जो लोग विदेश नीति को कोलैप्स बताते थे उनको नींद आएगी कि नहीं आएगी? देखिए एक सेकेंड, मैं इसमें और एक बीजेपी के पक्ष से एक बात बोलूं। मैं एक सरकार की तरफ से और एक पक्ष बोलता हूं। ये कहना क्योंकि नवारो जैसे व्यक्ति कुछ घटिया चीजें कह रहा है जो एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट है, वो कौन सी इकोनॉमी पढ़ाता है उसको खुद को नहीं पता, उसने एक फेक नाम बनाया। तो आई थिंक हमें उसमें एक्चुअली एक फेक नाम बनाया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नवारो मेड अ फेक इकोनॉमिस्ट का नाम, तो उस पे हमें नहीं जाना चाहिए। तहसीन जी, यहाँ तो मोदी, यहाँ तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे हैं। नवारो पर क्यों अटके? वो मुझे नहीं पता, वो जर्मन, वो मुझे नहीं पता, जर्मन आज जो एम्बेसी ने नोट लिखा है ना, यूएस एम्बेसी ने, वो भी पढ़ लेना चाहिए आपको। जब दुनिया में आज जब दुनिया में भारत की धमक दिख रही है तो वो पुराने रिश्ते गिना रहे हैं यूएस। एक लास्ट लाइन कहना चाहता हूँ, एक लास्ट लाइन। तहसीन जी, छोटी सी बात, प्राची जी बहुत जरूरी है, बहुत देर से मैं आई हूँ शो में। आप ही बोले। प्राची जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नेहरू जी के वक्त में हमारा कितना लैंड किया था, और जब राहुल गांधी ने इस बार 2000 स्क्वायर किलोमीटर खोने की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने कितना झाड़ा। वैसे कह रहे थे क्या कुछ किया जा रहा है, मैं उनको बता दूं कि अब तक 295 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खत्म हो गए हैं, और उससे पहले 10 सालों में सिर्फ हुए थे 65। सोचिए डिफरेंस। चाहे स्ट्रेटेजिक टनल्स की बात हो, जिसमें अटल टनल है, सेला टनल है, इन्होंने ऑल वेदर रोड्स हैं, इन्होंने काफी ट्रांसफॉर्म किया है लॉजिस्टिक्स इंडियन ट्रूप्स के लिए, और ये काम पिछले 10 साल में ही हुआ है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड हमारे पास स्ट्रेंथ है, और हम लोग इस मौके में, क्योंकि सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।